Hello, good morning friends. Welcome back to our channel Institute of Life Science. आज फिर हम लोग अपने इम्यूनोलॉजी सेशन में नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है आपका MHC रिसेप्टर। MHC रिसेप्टर मतलब इसका फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। आखिर ये MHC रिसेप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि कैसे ये मदद कर रही थी आपको एंटीजन से मुक्ति प्राप्त करने में, यानी हमने देखा था सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, हमने देखा था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में आपने देखा था कि MHC फर्स्ट रिसेप्टर पे एंटीजन को प्रोसेस करके उसके एंटीजेनिक पेप्टाइड को लोड किया जाता है और उसके बाद उसे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट किया जा रहा था, जिसे हम लोग एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से MHC सेकेंड रिसेप्टर था जिसपे आपका एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट किया जा रहा था। ये दोनों हमने जो देखा पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर वीडियोस में, कि किस तरह से इन एंटीजन्स को प्रोसेस करके इनके एंटीजेनिक पेप्टाइड को MHC रिसेप्टर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। आज उसी का एक कड़ी है MHC रिसेप्टर। आखिर MHC रिसेप्टर बनते कैसे हैं, क्योंकि वहां पे तो आपने एक रोल सिर्फ देखा कि उस पे एंटीजेनिक पेप्टाइड को लोड किया जा रहा है, बस इतना ही आपने देखा। पर सवाल ये बनता है कि MHC रिसेप्टर होते क्या हैं, ये आते कहां से हैं, बनते कैसे हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके लिए कौन से जीन रेस्पॉन्सिबल है, यानी कौन सी जीन्स डीएनए में जो है वो इसको कोड करेगी और किस डीएनए में किस क्रोमोसोम पे है वो जीन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एंटीजन प्रोसेसिंग एंड इट्स प्रेजेंटेशन। उसमें मैंने बताया था कि अगर सेल के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करके उसके एंटीजेनिक पेप्टाइड को क्या किया जाता है, एंटीजेनिक पेप्टाइड को आपके MHC फर्स्ट रिसेप्टर पर लोड किया जाता है। जो एंटीजन, जो माइक्रोब्स या प्रोटीन, अनवांटेड प्रोटीन जो आपके सेल के अंदर खुद डेवलप होती है पर बॉडी उसे नहीं चाहती है, वो अनवांटेड है, तो उसको MHC फर्स्ट रिसेप्टर पे लोड किया जा रहा था। जबकि हमने उसको हम इंडोजिनस पाथवे कहते हैं। जबकि हमने ये भी देखा था कि बाहर से कोई माइक्रोब्स अगर आ जा रहा है तो उसको प्रोसेस करके उसके पेप्टाइड को MHC सेकेंड रिसेप्टर पर लोड किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हमने एक्सोजीनस पाथवे कहा था। तो आज वही MHC रिसेप्टर के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने हेडिंग्स बोर्ड पे बना रखा है, देख सकते हैं आप। MHC रिसेप्टर यानी कि MHC यानी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये कहां से बनती है, कैसे बनती है? तो सबसे पहला है, इसके लिए आपके डीएनए का एक बड़ा सा सेगमेंट है रेस्पॉन्सिबल, यानी डीएनए का एक लार्ज सेगमेंट जिसमें कई सारे जीन्स आते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है इन रिसेप्टर्स के फॉर्मेशन के लिए। तो वो कौन कौन से हैं जरा आइए जानते हैं। जो यहां पे लार्ज जीनोमिक रीजन लिखा गया है, तो ह्यूमन के केस में जो MHC रिसेप्टर के फॉर्मेशन के लिए जीन्स जिम्मेदार होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाई जाती है। और ये जो क्रोमोसोम नंबर 6 है, इसमें जो जीन्स MHC वाली जीन्स जो MHC रिसेप्टर के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, वो कितनी लंबी है? करीबन 40 लाख बेस पेयर की बनी हुई है। और इस 40 लाख बेस पेयर में करीबन अगर आप एवरेज तौर पे मेजर करेंगे तो कम से कम 200 जीन्स मिलेंगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये 200 जीन्स जो है वो सब के सब MHC रिसेप्टर के फॉर्मेशन में या एंटीजन के पेप्टाइड के प्रेजेंटेशन प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। इनमें से लगभग हाफ जीन्स यानी अबाउट 100 जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग एंड लोडिंग ऑफ एंटीजेनिक पेप्टाइड एंड इट्स प्रेजेंटेशन वाया MHC रिसेप्टर। यानी कि एंटीजेनिक पेप्टाइड को प्रोसेस करना, उसको लोड करना MHC रिसेप्टर पे और उसको मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करने में सिर्फ 100 जीन्स ही रेस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पे और भी बात करते हैं, MHC जीन्स कितने प्रकार की होती हैं। MHC जीन्स यानी रिसेप्टर बनाने वाली जीन्स कौन कौन सी है? तो अगर हम रिसेप्टर बात करें तो MHC फर्स्ट ग्रुप एक जीन्स का है जो क्या करती है, हेट्रोडाइमेरिक पेप्टाइड बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करती है।
अब सवाल है कि एमएससी फर्स्ट ग्रुप में आने वाली जो जीन्स हैं वो किस तरह का प्रोटीन का निर्माण कर रही है, किस तरह का एमएससी रिसेप्टर का निर्माण कर रही है। तो यहां पे कहा गया है हेट्रोडाइमेरिक। हेट्रोडाइमेरिक मतलब दो पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन वो आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि यहां पे एक फिगर मैंने बना रखा है, अगर आप यहां से देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये एक बी सेल मैंने बना रखा है और उसके बी सेल मेम्ब्रेन पे मैंने आपको एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर और एमएससी सेकंड रिसेप्टर दोनों दर्शा रखा है। अगर इसका हम एक सेक्शन काटे और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी फोटोग्राफ ले तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा, जो एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर है आप देख सकते हैं कि ये आपका इसमें एक अल्फा चेन और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन पाया जा रहा है। तो जो ये अल्फा चेन है इसका एक हिस्सा जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म की ओर आ रहा है, इसको साइटोसोलिक डोमेन कहते हैं। जबकि इसका बाहर वाला हिस्सा लूप बना रहा है, और लूप बनने के पीछे क्या रीजन है, सिस्टीन अमीनो एसिड का आमने सामने हो जाना, जिससे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बन चुका है। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के कारण यहां एक लूप डेवलप हो गई है, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है, एक बेहतरीन ढांचा बन गया है जहां पे एंटीजेंस की बाइंडिंग में सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पे ये इस तरह की रचना बनी है। यहां हमने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इसका सब डोमेन बता रखा है। ये सब साइटोप्लाज्म के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपको नजर आएंगे। तो ये मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा नीचे है जो साइटोप्लाज्मिक है, और बाहर वाला जो है ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला एरिया है। तो मैंने आपको बताया कि जो एमएससी फर्स्ट रिसेप्टर है उसमें एक अल्फा चेन है और एक दूसरी चेन है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो इसका निर्माण कर रही है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये प्रोटीन आपके एमएचसी जीन्स के द्वारा कोड नहीं किए जाते, इसके लिए नॉन एमएचसी जीन्स जिम्मेदार है। हाँ, ये अलग बात है कि ये दोनों मिलकर एक अच्छा कैविटी, एक अच्छा साइट डेवलप करती हैं जहां पे एंटीजेनिक पेप्टाइड को लोड किया जा सकता है। तो ये कहानी थी एमएससी की। इसके अलावा एमएससी फर्स्ट ग्रुप में जो जीन्स है वो हेट्रोडाइमेरिक पेप्टाइड बाइंडिंग प्रोटीन यानी अल्फा चेन तो बनाएगी, साथ में टैप प्रोटीन, टैप्सिन प्रोटीन, इन सब का भी वो निर्माण करती हैं। ये दोनों मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ये सब ट्रांसपोर्ट एंटीजन प्रोसेसिंग यानी ट्रांसपोर्टर ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग प्रोटीन है जो हेल्प करता है किस चीज के लिए, एंटीजन को एमएससी रिसेप्टर पे लोड करने के लिए। इसके साथ साथ क्या करता है, ये टैप्सिन प्रोटीन भी सहयोग करती है। तो ये हमने एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन लेक्चर में इसका रोल देख लिया है। आज बस यही देखेंगे कि इन दोनों प्रोटीन को बनाने वाला जीन भी एमएससी फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें एमएससी सेकेंड ग्रुप्स की, तो एमएससी सेकेंड ग्रुप के जो जीन्स हैं वो भी जिम्मेदार है हेट्रोडाइमेरिक पेप्टाइड बाइंडिंग प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अगर इसको हम यहां पे देखें तो आप देख सकते हैं कि एमएससी सेकेंड रिसेप्टर ये बनाया गया है। एमएससी सेकेंड रिसेप्टर में भी आपको एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन नजर आ रही है। जो बीटा चेन है आपकी, उसका एक पार्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में आ चुका है, जबकि दूसरा पार्ट बाहर ईसीएफ में है और वो भी लूप बना रहा है। और लूप बनाने का कारण भी क्या है, लूप बनाने का कारण भी आप समझ सकते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इसी के कारण इसका लूप फॉर्मेशन हो जाता है। और ये लूप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक अच्छा रोल प्ले करता है, जिससे कि एंटीजन को लोड करने में यानी एंटीजेनिक पेप्टाइड को लोड करने में बहुत हेल्प मिलती है। ओके, अब बात करते हैं हम डाइमेरिक की। तो देखिए ये एक अल्फा चेन हो गई और एक ये बीटा चेन और ये अल्फा चेन। अल्फा 1 अल्फा 2 इसका सब डोमेन है, जबकि बीटा 1 और बीटा 2 इसका सब डोमेन है। एक चीज आप यहां नोट कर रहे होंगे कि फिगर में मैंने ऊपर से कुछ बना रखा है, तो ये क्या है, ये है इनवेरिएंट चेन। ये क्यों है, ये इधर क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या होता है कि एमएससी सेकेंड रिसेप्टर जो प्रोटीन है ये जो है इसका माउथ यानी कि ग्रुप जहां पे एंटीजन के पेप्टाइड को लोड करना है उसको ब्लॉक करना पड़ता है।
क्यों ब्लॉक करना पड़ता है? इसलिए ब्लॉक करना पड़ता है कि गलती से MHC फर्स्ट रिसेप्टर पे लोड करने वाला एंटीजेनिक पेप्टाइड मिस्टेकनली इस पे लोड ना हो जाए। ऐसा क्यों संभावना है कि उस पे लोड हो जाए? क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर जब बन जाते हैं तो ये पहले कहां पहुंचते? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, ER के ल्यूमेन में ये दोनों रिसेप्टर होते हैं। अगर ER के ल्यूमेन में दोनों है तो चांस तो बनता है ना कि इसका पेप्टाइड गलती से इस पे लोड हो जाए। तो ये संभावनाओं को खत्म करने के लिए क्या किया गया? इनवेरिएंट चेन यहां पे लगा के उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये इनवेरिएंट चेन जब ब्लॉक हो गया तो ER में जो एंटीजेनिक पेप्टाइड आएगा इंडोजीनस पाथवे के थ्रू, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा MHC फर्स्ट रिसेप्टर के ग्रुप पे लोड होना। वो सेकेंड के ग्रुप पे लोड नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग जरा सा MHC थर्ड ग्रुप की। मैंने आपको अभी तक बताया MHC फर्स्ट ग्रुप जो जीन्स होंगी वो क्या प्रोटीन बनाएंगी, MHC सेकेंड ग्रुप की जो जीन्स होगी वो कौन सा रिसेप्टर प्रोटीन बनाएगी। अब बात करते हैं MHC थर्ड ग्रुप की। ये जो जीन्स होती हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को कोड करने के लिए जिम्मेदार हैं, और वो कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं? कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स जैसे C2 और C4 और फैक्टर B। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कंप्लीमेंट सिस्टम में कैस्केड मैनर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पैथोजन को किल करने में सहयोग करते हैं। इसके अलावा साइटोकाइंस जैसे एग्जांपल TNF अल्फा यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, सिग्नल मॉलिक्यूल है। इसकी भी सिंथेसिस MHC थर्ड ग्रुप में आने वाली जीन्स ही करती हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताया वो एक फिगर के थ्रू भी आपको मैंने समझाया। अब इसी को अगर आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं तो इसका अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, जैसे MHC फर्स्ट रिसेप्टर का ग्रुप, एक MHC सेकेंड। इसके अलावा मनुष्य में जो MHC जीन्स होती है उसको एक अलग नाम दिया गया है HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो चलिए बात कर लेते हैं जरा सा शॉर्टकट में, जो भी आपने पढ़ा उसको अलग अलग ग्रुप करके देख लेते हैं। MHC फर्स्ट रिसेप्टर जो है इसके लिए ये जो रिसेप्टर बनता है ये शरीर के उन सारे सेल्स में बनता है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब सवाल है कि शरीर का कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि मैच्योर्ड RBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो संभावना है कि वहां पे ये रिसेप्टर ना मिले, लेकिन जितने भी बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उसमें ये MHC फर्स्ट रिसेप्टर आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने अभी जस्ट बताया इसमें अल्फा चेन है जिसके 3 सब डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट, देखिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए पार्ट आया है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन मैंने जस्ट आपको बताया था, और ये क्या है? नॉन MHC जीन के द्वारा कोड होती है। अब बात करें, मैंने बताया था कि MHC फर्स्ट रिसेप्टर पे वह एंटीजन के पेप्टाइड को लोड किया जाता है जो सेल के अंदर खुद डेवलप हुआ है, इंडोजीनस पाथवे के थ्रू वो बना है। तो इंडोजीनस पाथवे के थ्रू वो बनता है तो वो भी इसी कार्य में, इसी ग्रुप में है। अब इस काम में कौन हेल्प करता है? तो जो MHC फर्स्ट रिसेप्टर है उस पे जो एंटीजन पेप्टाइड लोड किया जाता है वो आपका इंडोजिनस पाथवे के थ्रू बनता है, और इंडोजिनस पाथवे में प्रोटियोसोम, टैप, टैप्सिन, कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन और ER60 ये सारे इंपॉर्टेंट सहयोगी प्रोटीन्स है, हेल्पिंग प्रोटीन्स है जो एंटीजन को प्रोसेस करने में प्लस उसके पेप्टाइड को MHC फर्स्ट रिसेप्टर पे लोड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा MHC फर्स्ट जो है रिसेप्टर उसका ग्रुप हमेशा क्या होता है? ओपन होता है। मैंने पहले भी कहा पे यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे आके आसानी से कोई भी पेप्टाइड, जैसे मान लीजिए कि अगर ये पेप्टाइड है एंटीजेनिक पेप्टाइड, तो वो आके यहाँ पे जो इंडोजिनस पाथवे के थ्रू प्रोसेस होगा, कोई भी नहीं, जो इंडोजिनस पाथवे के थ्रू प्रोसेस होगा वही पेप्टाइड आके यहाँ पे इसके कैविटी में सिट करेगा, फिट हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अगर हम MHC सेकेंड रिसेप्टर की बात करें तो ये कुछ आपके बॉडी के स्पेशल सेल्स होते हैं उसके अंदर ही मिलेंगे आपको, हर सेल में ये रिसेप्टर आपको नहीं मिलेगा। तो वो स्पेशल जो सेल्स हैं वो आपके सामने है, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, T सेल्स और B सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड बॉडी के सेल्स हैं जिनमें ये जीन्स एक्टिव होती हैं और ये रिसेप्टर का निर्माण
करती है। मैंने बताया था पहले भी कि ये हेटेरोडाइमरिक है, अल्फा और बीटा चेन होता है। यहां पे जो लोड होता है एंटीजेनिक पेप्टाइड, वह एक्सोजीनस पाथवे के थ्रू लोड होता है, यानी कि जो एंटीजन बॉडी में बाहर से अंदर प्रवेश करता है उसके एंटीजन को प्रोसेस करके उसके पेप्टाइड को इस रिसेप्टर पे लोड किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये क्लेफ्ट है यानी ग्रुप जो है जिस पे लोड करना है एंटीजेनिक पेप्टाइड को, उसे क्लोज करके रखा गया है, तो ये क्लोज होगा। इसके अलावा एंटीजेनिक पेप्टाइड जो है यहाँ पे जो लोड होता है एमएससी सेकेंड रिसेप्टर पे, वो एंटीजेनिक पेप्टाइड की साइज कम से कम 15 अमीनो एसिड, अधिक से अधिक 29 अमीनो एसिड हो सकती है, जबकि इस पे लोड होने वाला जो भी एंटीजेनिक पेप्टाइड होगा उसकी साइज 8 से 10 अमीनो एसिड की होती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताना चाहता था कि एमएससी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती क्या है, ये किस जीन्स के द्वारा कोड होती हैं, इन्हें क्यों एमएससी कहा जाता है, और ये कौन कौन से पाथवे से बनने वाले एंटीजेनिक पेप्टाइड को लोड करता है। तो ये आज का टॉपिक एमएससी रिसेप्टर प्रोटीन वाला ओवर हो गया। आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाया है उसमें एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई कि उसकी नंबरिंग नहीं हो पाई, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। वैसे पहला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने ये लिख के दिया है कि किसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये जो वीडियो बन रहा है आज का वीडियो जो है वो 11 नंबर होगा, 12 नंबर होगा। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो पार्ट 11 तक है। आज का जो वीडियो है आपका पार्ट 12 है, और आगे जो भी वीडियोस बनेंगे इस तरह से आप पार्ट वाइज में आपको टाइटल में लिखकर देते जाऊंगा। अगले टॉपिक्स में मैं फिर आपको एक नया चैप्टर के साथ आऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आज के क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।